ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। देखिए, कर्मचारियों को खुश करने के लिए सरकार जो है वो पूरे 3 रास्ते निकाल सकती है। सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हर बार की तरह। इसलिए आप मेक श्योर है कि आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, क्लियर सी बात यही है कि आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो सरकार और पीएफआरडीए एनपीएस को लेकर के उसको बेहतर बनाने के लिए हमेशा मंथन तो जरूर कर रही है, ये बात बिल्कुल सच है। और ऐसे भी अगर देखा जाए तो अभी आने वाले टाइम पर इलेक्शन है। अब ऐसे में कर्मचारियों की जो डिमांड है वो है ओल्ड पेंशन स्कीम की। अब इसी बीच जो केंद्र सरकार है वो 110% सतर्क है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पर सरकार मंथन कर रही है और सरकार ऐसा चाह रही कि एनपीएस में ही न्यूनतम पेंशन कर दिया जाए, क्योंकि सरकार हमेशा से यही चाहती है कि जो एनपीएस को ही बेहतर बनाया जाए ताकि ओपीएस की आवाज ना उठ सके। अब एनपीएस और ओपीएस के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। इसके लिए आप एटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वैसे हमने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि आप इनकम टैक्स किस तरीके से पे करेंगे, आपकी सैलरी कितनी होगी, किस सैलरी पर कितना टैक्स आपको पे करना है, ये जो नया वाला बजट आया है इसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स में क्या क्या डिडक्शंस है, सारी चीजें हमने क्लियरली बताई हुई है। इसलिए आप उस वीडियो को भी जरूर चेक करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, ओल्ड पेंशन सिस्टम हो या फिर 1 रैंक 1 पेंशन हो, हमेशा मैंने आपको बताया कि ये हमेशा से चुनावी मुद्दा बना रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है कि कई राज्यों में असेंबली चुनाव होना रह गया है और फिर साल 2024 में आम चुनाव भी तो है। अब इन सबसे पहले सरकार तो यही चाहेगी कि इन 3 उपायों से पेंशन को और बेहतर किया जाए। देखिए, इस मामले में जो सबसे पहला उपाय है वो यही है कि ओल्ड पेंशन की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम तक पेंशन मिले एनपीएस में भी, लेकिन उसके लिए कर्मचारियों से योगदान लिया जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह की स्कीम ऑलरेडी आंध्र प्रदेश स्टेट में चलाई भी जा रही है। और ये भी आप जान लीजिए कि सरकार और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए के बीच ऑलरेडी इस मुद्दे पर बात हो चुकी है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 उपाय है जिस पर सरकार काम कर रही है ताकि पेंशन स्कीम को और बेहतर बनाया जाए। अब इसमें से जो दूसरा उपाय है वो ये है कि मौजूदा जो एनपीएस है उसमें ही न्यूनतम पेंशन को तय कर दिया जाए। देखिए, ये बात आपको पता होगा कि एनपीएस को लेकर के सबसे बड़ी जो शिकायत है वो यही है कि इसमें कर्मचारियों का योगदान जो है वो तय है, लेकिन रिटर्न हमेशा तय नहीं रहता है। इसी बात को लेकर के ऑलरेडी काम भी पूरा लगभग हो ही चुका है, लेकिन बोर्ड की अभी मंजूरी नहीं मिली है, तो इस पर काम चल सकता है। वैसे अंदर की बात आपको बताओ कि संकेत तो यही मिल रहे हैं कि इसमें जो न्यूनतम रिटर्न है यानी कि जो मिनिमम रिटर्न है वो 4 से 5% तक देखने को मिल सकता है, जिसे बहुत कम ही समझा जाएगा। तो गारंटी के कारण लागत जो है वो बढ़ जाएगी। वैसे आपको पता है कि ये मार्केट पे डिपेंड करता है, तो अगर बाजार ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया तो न्यूनतम जो मिनिमम रिटर्न है वो 2 से 3% तक और ज्यादा बढ़ सकती है। इन सब के अलावा जो मौजूदा एनपीएस है यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में जो मैच्योरिटी की 60% रकम है, 60% रकम सीधे कर्मचारियों के हाथ में चली जाती है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये जो 60% वाला पैसा है ये भी अगर पेंशन में लग जाएगा तो पेंशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यानी कि सबको ओवरऑल इसको कंक्लूड करें सेकंड पॉइंट को, तो सबको न्यूनतम पेंशन देने की गारंटी है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, इसमें उपाय यही किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि अटल पेंशन योजना के बारे में भी मैंने आपको बताया था, तो सेम अटल पेंशन योजना की तरह सबको जो मिनिमम पेंशन की गारंटी है वो दी जाए। वैसे आपको पता होना चाहिए कि पीएफआरडीए जो है वो फिलहाल ये इस टाइप की योजना ऑलरेडी चला रही है, जिसमें योगदान के आधार पर 1000 रुपए से लेकर के पूरे 5000 रुपए तक की पेंशन तय करती है। वैसे पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना का दायरा जो है सभी के लिए बढ़ाने और 5000 रुपए के लिमिट को खत्म करने के लिए भी तैयार हो सकती है। बस इसमें शर्त यही है कि इसकी गारंटी के लिए वित्तीय कमी अगर आती है तो ऐसी स्थिति में सरकार उसकी मदद का जिम्मा जरूर ले। देखिए, बेसिकली यही 3 उपाय है जिस पर सरकार काम कर रही है और इन 3 उपायों पर विचार करने का जो जिम्मा है वो पीएफआरडीए के पास ही है। लेकिन मुश्किल यह है कि फिलहाल इसके नए चेयरमैन की नियुक्ति का अभी इंतजार है। वैसे आपको पता है कि पिछले चेयरमैन का जो कार्यकाल है वो हाल ही में पूरा हो गया है। अब नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद ही इस पर काम तेजी से बढ़
सकता है। फिलहाल अभी फुल स्टॉपेज ही लगा हुआ है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।